ओला ने रिसेंटली अभी ओला S1X के 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर एंड 4 किलोवाट आवर। लेकिन काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया आपके पास वीडा V1 Pro भी है जिसके अंदर 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, और अभी रिसेंटली ओला ने लॉन्च कर दिया है ओला S1X 4 किलोवाट आवर। तो इन दोनों का एक कंपेरिजन करके बताओ कि इन दोनों में से हमारे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब ओला भी एक फिजिकल की के साथ आ रहा है और वीडा के अंदर फॉब के साथ में आती ही है। देखो ओला S1X 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो है वो अभी तक शोरूम्स में नहीं आया है, तो उसका एक्चुअल में क्या रिव्यू है वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, दोनों के फीचर्स के बारे में, ओला S1X 4 किलोवाट आवर आप आज बुक करते हो तो आपको डिलीवरी मिलेगी लगभग 25 से 30 अप्रैल के बीच में। लेकिन वीडा का अगर आज आप बुक करते हो तो मुझे लगता है 5 से 7 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी, या फिर हो सकता है आप हैंड टू हैंड भी कोई व्हीकल को परचेस करके घर ला सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों व्हीकल के कंपेरिजन की, और सबसे पहले अपन जिस चीज की बात करते हैं वो होता है इनका दोनों का लुक्स। अगर लुक्स की बात करूं तो नो डाउट आपको वीडा V1 Pro का लुक ज्यादा पसंद आने वाला है ओला के मुकाबले। हालांकि अगर दोनों के हेडलाइट सेटअप को देखा जाए तो लगभग सिमिलर है, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपको मास्क नहीं देखने को मिलता है, मतलब एक डिस्प्ले मिलती है, जैसे वीडा ने तो वाइजर लगा रखा है, ओला के अंदर वहाँ पे हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल डिजाइन देखा जाए तो वीडा V1 Pro भी ड्यूल कलर टोन में आता है और ओला S1X 4 किलोवाट आवर भी आपको ड्यूल कलर टोन में ही देखने को मिलेगा। अभी बात करें अगर देखो डिस्प्ले की, तो ओला के अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं और एक 3.5 इंच का सेगमेंटेड LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन वीडा V1 Pro के अंदर आपको थोड़े बहुत स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल से व्हीकल को आप स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। हालांकि वीडा की जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर काफी सारे बग्स है, कई बार मतलब 50-50 चांसेस रहता है, कई बार तो ओपन हो जाती है, कई बार ओपन नहीं होती है। बट हाँ, वीडा के अंदर आपको टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है टच डिस्प्ले की या फिर टच को यूज करने की। बाकी दोनों के अंदर ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाते हैं। रियर की बात करें तो ओला S1X के अंदर आपको ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और ड्यूल स्विंग आर्म भी देखने को मिलता है, लेकिन वीडा V1 Pro के अंदर आपको सिंगल स्विंग आर्म के साथ सिंगल ही सस्पेंशन देखने को मिलेगा रियर में। देखो प्राइस दोनों का सिमिलर है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि प्राइस कैसे सिमिलर है। एक्स-शोरूम प्राइस तो आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑन रोड आपको सेम प्राइस पे पड़ेगा, वो भी अपन आगे बात कर ही लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। पहली चीज होती है उसकी मोटर, दूसरी चीज होती है उसकी बैटरी, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे महंगी आती है बैटरी। अभी बात करेंगे ओला S1X 4 किलोवाट आवर की, तो इसके अंदर आपको पता ही चल रहा है 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, लेकिन इसके अंदर आपको फिक्स्ड बैटरी मिलती है। वीडा V1 Pro के अंदर आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड नहीं है, डिटेचेबल बैटरी है, जिसको आप निकाल करके अपने फ्लैट में अगर रहते हो तो वहां पे ऊपर जाके भी चार्ज कर सकते हो, कहीं पर भी चार्ज कर सकते हो। मतलब 3 चार्जिंग तरीके आते हैं, एक तो एथर ग्रिड या फिर वीडा के जो फास्ट चार्जर है उससे चार्ज कर लो, वीडा का बाय डिफॉल्ट चार्जर आता है 550 वॉट का, उससे चार्ज कर लो, या फिर बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर लो। वहीं ओला S1X 4 किलोवाट आवर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है इनके जो होम चार्जर मिलता है 750 वॉट वाला, उससे आप चार्ज कर सकते हो। उससे चार्ज होने में लगभग 6.5 घंटे लगेंगे, वहीं वीडा का फुल चार्ज होने में लगभग 8 घंटे लगेंगे। अब देखो दोनों के अंदर ही बैटरी पैक जो है वो सिमिलर है, लगभग 4 किलोवाट आवर का ही, लेकिन रेंज में काफी डिफरेंस है। ओला S1X की ट्रू रेंज जो कंपनी बताती है वो बताती है 167, मेरा मानना है 150 किलोमीटर तक चल जाएगी। वीडा V1 Pro की कंपनी 110 बताती है, और मैंने जितना राइड किया है, क्योंकि मैं जोधपुर से अजमेर लेके आया था, तब मुझे पता है वो 110 किलोमीटर एग्जैक्टली चल गई थी, मतलब 110 से भी थोड़ी ज्यादा ही चल रही थी। हो सकता है कुछ लोगों को रेंज जो है कम देखने को मिले, कुछ लोगों को रेंज ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि डिपेंड करता है रेंज आपके बॉडी वेट पे और व्हीकल को आप किस तरीके से चला रहे हो उस पर भी। फिर बात आती है मोटर की, तो मोटर दोनों में ही डिफरेंस है। ओला S1X के अंदर आपको जो मोटर देखने को मिलती है वो मिलती है हब मोटर, जिसकी नॉमिनल पावर है 2700 वॉट की और पीक पावर है 6000 वॉट की। वीडा के अंदर भी जो मोटर मिलती है उसके अंदर सेम ही मिलती है, मतलब वीडा के अंदर जो मोटर मिलती है वो मिलती है साइड माउंटेड मोटर, जिसकी पीक पावर तो 6000 वॉट की है, लेकिन नॉमिनल पावर उसकी 3900 वॉट है। और 0 to 40 जाने में दोनों को लगभग सिमिलर टाइम लगता है, वीडा को लगता है 3.2 सेकंड और ओला को लगता है 3.3 सेकंड। बात करें टॉप स्पीड की, तो ओला S1X की जो टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की, और वीडा V1 Pro की जो है 80 किलोमीटर कंपनी बताती है। मैंने राइड किया है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो मेरा जो वीडा राइड वाला वीडियो है वो जाके देख लेना, वहां पे 85 किलोमीटर पर आवर की मेरे को टॉप स्पीड देखने को मिली थी। दोनों में ही आपको 3-3 मोड देखने को मिल जाते हैं, और वीडा के अंदर एक कस्टम मोड भी है, वो तो इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि उसके अंदर आप लिमिट सेट कर सकते हो कि इतनी लिमिट तक ही स्कूटर चलना चाहिए। बाकी दोनों में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और वीडा का क्रूज कंट्रोल जो है वो ओला से काफी बेहतर है। फिर बात आती है टायर की, तो दोनों में आपको 12 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, लेकिन ओला के अंदर आपको स्टील व्हील देखने को मिलेगा और ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन वीडा के अंदर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, और
रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर किया जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो ओला का बूट स्पेस 34 लीटर का है, वीडा का बूट स्पेस 26 लीटर का है। तो ये तो स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वारंटी की, सर्विस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी वारंटी की बात करें तो ओला जो बाय डिफॉल्ट वारंटी दे रहा है, 8 साल की वारंटी दे रहा है बैटरी के ऊपर या फिर 80,000 किलोमीटर की, लेकिन वीडा के अंदर आपको 3 साल 23,000 ही मिलती है। लेकिन अगर आप वहां पे एक्सटेंड वारंटी लेते हो जो कि 4-4.5 रुपए के आसपास की आएगी, तो वो आप लेने के बाद आपको 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। अब बात करें सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग के मामले में ओला से काफी बेहतर है वीडा का सर्विस सेंटर, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश की जाती है। जो पार्ट्स है वो भी वीडा के अवेलेबल मिलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। ओला के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि यार वहाँ पे एक तो सर्विस फास्ट नहीं मिल पाती है या फिर कोई पार्ट मिसिंग है तो उस पार्ट के लिए आपको 7 दिन 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। और मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और आने वाले टाइम में ओला भी इस चीज़ के ऊपर काम करके इसको परफेक्टली इंप्रूव कर लेगा। और फाइनली वीडियो को एंड करते हैं और आपको बता देता हूँ इन दोनों की ही प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो ओला की प्राइसिंग तो आपको पता ही है, फोकल्ट्रा बैटरी पैक के साथ 1,09,999 ऑन रोड आके लगभग 1,30,000 1,24,000 पड़ती है राजस्थान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ बात करें वीडा की, तो वीडा 1,15,000 रुपए 1,10,000 रुपए के आसपास आपको एक्स शोरूम देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर। और ये ऑफर जो है कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके ऑफर खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ ऑफर खत्म करते हैं तो अपने शोरूम के ऊपर ऑफर्स ले आते हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो यही चल रही है काफी टाइम से, जब से मैंने लिया है तब से ही 1,10,000 से 1,20,000 रुपए के आसपास की चल रही है। तो हाँ, इसकी प्राइसिंग उसकी प्राइसिंग सिमिलर ही है। ऑन रोड की बात करेंगे तो यहाँ पे वीडा के अंदर आपको जैसे एक्स शोरूम प्राइस 1,15,000 है तो 10,000 रुपए के आसपास आपको इंश्योरेंस और आरटीओ के चार्ज देना पड़ता है, तो 1,25,000 रुपए के आसपास ही पड़ता है। तो दोनों का प्राइसिंग सिमिलर है। अभी आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज आप जानना चाहते हो ना कि यार आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो देखो, एक के अंदर आपको फिजिकल की मिलती है, दूसरे के अंदर आपको फॉप की मिलती है। डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, फॉप की भी यूजफुल है। 2 आपको बटन मिल जाते हैं, सिंपली आपको बटन प्रेस करना है, व्हीकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको देखो डिटेचेबल बैटरी वाला चाहिए जहां पे आप घर के अंदर भी चार्ज कर सको, तो आपके लिए वीडा V1 Pro ही एकमात्र ऑप्शन है। मतलब हमारे पास ऐसा स्पेस है जहां पर हम व्हीकल के अंदर डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास ओला S1 X फोकल्ट्रा भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हाई रेंज चाहिए तो नो डाउट आपके लिए इस प्राइस पॉइंट के ऊपर सिर्फ यही स्कूटर है, ओला S1 X फोकल्ट्रा, जो कि आपको 150 किलोमीटर की रेंज देता है। बट यहाँ पे आपको स्मार्ट फंक्शन नहीं मिलते हैं। तो एक अगर बेसिक सा स्कूटर चाहिए जिसमें आपको स्मार्ट फंक्शन नहीं चाहिए, आपको अच्छी रेंज चाहिए, तो आपके लिए ओला S1 X फोकल्ट्रा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत स्मार्ट फंक्शन भी चाहिए, मोबाइल फंक्शनलिटी भी चाहिए, आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा स्कूटर चाहिए जिसके अंदर फॉग की हो, जिसके अंदर डिटेचेबल बैटरी हो, तो आपके लिए वीडा V1 Pro बेस्ट है। बाकी और इसी तरीके के वीडियोस में आपके लिए लेके आता ही रहता हूं, जिसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गाइड करता हूं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और आप भी काफी सारा प्यार दिखाते हैं हमारे को इस चैनल के ऊपर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।